मंगलं भगवान ढूंढे, मंगलं शकध्वज, मंगलं पार्वती पुत्रो, मंगलाय तनूगजा। मंगलं भगवान शंभो, मंगलं वृषभध्वज, मंगलं पार्वती नाथो, मंगलाय तनूहर। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास सविशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दादयपत्र नेत्र, येन त्वया भारततैल पूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। लोकाभिरामो रणरङ्गधीरो, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथो, कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं नीलवर्णं शुभाङ्गं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सरस्वती महाभागे विद्यकमले लोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं,
वातात्मनं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज माँ जगदम्बिके भवानी मैया की जय। श्रीमद्देवी भागवत पुराण की जय। बाबा गरीबदास जी महाराज की जय। बाबा बालकनाथ महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर भगवान की जय। देवी भागवत के श्रोताजन, आप सभी के चरणारविंदों में इस व्यासपीठ से मुझ लड्डा का कोटि कोटि प्रणाम। बाबा फकीर चंद जिस कथा के मुख्य श्रोत्र हैं, जिनकी ये तपोस्थली, जिनकी ये जन्मभूमि और जिनका बसाया हुआ ये सुंदर परिसर, ऐसे बाबा जी की जयंती के उपलक्ष्य बाबा गरीबदास जी अपने सभी भक्त वृंदों को इकट्ठा किए हुए, एकत्रित किए हुए मावा कोला के निवासियों को, स्थान स्थान के निवासियों को आमंत्रित करते हुए बाबा बालकनाथ जी की तलहटी में आज बैठे हुए मां चिंतपूर्णी के पूर्णाशीर्वाद से आज इस देवी गाथा को श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसका पुण्य आप सबको मिले, इस पावन धरती को मिले, जीव जगत के लिए। कई वर्षों से चला आ रहा जो कृत्य है, बहुत वर्षों से चला आ रहा जो ये कृत्य है, ये कथाओं का, ये गाथाओं का, ये सत्संग का जो यहाँ कार्यक्रम चला है, और मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं वर्ष में 2 बार आपके बीच में यहाँ आता हूँ। बाबा फकीर चंद जी जो मेरे सामने भी थे और आज जो दिवंगत आत्मा हैं, हम सब के लिए आशीर्वाद देते हैं। बाबा गरीबदास जी जो उनके अनुयायी परम शिष्य रहे और आज ये महंती जिनको मिली है, ऐसे बाबा जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए हैं और जो भी साथ संगत उनकी है वो सब यहाँ 9 दिवसों के बीच में उपस्थित होगी। भाव श्रद्धा के साथ हम आप सब लोग इस गाथा को गायन करेंगे। माँ भगवती के चरणारविंदों में सब नमन करते हुए आइए सबसे पहले भगवत चरणों को नमन करते हुए परमात्मा की शरणागति होते हैं। जर जाए सो जीवन राम बिना, जर जाए सो जीवन राम बिना, ओ जर जाए सो जीवन राम बिना, जर जाए सो जीवन राम बिना, ओ जर जाए सो जीवन राम बिना, जर जाए सो जीवन राम बिना, ओ राम बिना घन श्याम बिना रे
सरोवर सोने पाप बिना, सरोवर सोने पाप बिना, जल जाए तो जीवन नाम बिना, जल जाए तो जीवन नाम बिना। आपका एक सौभाग्य है, हर वर्ष आपके लिए लोकन कथाएं श्रवण करने को मिलती है। ये सब बाबा जी की कृपा, ऐसी एक लड़ी बना करके चले गए हैं। आपके आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखें, सबको सौभाग्य मिलता है सत्संग का। ओ मंदिर तो दीपक बिन सोने, मंदिर दो दीपक बिन सोने, मंदिर तो दीपक बिन सोने, मंदिर दो दीपक बिन सोने, दीपक सोने ज्योत बिना, जल जाए तो जीवन नाम बिना, जल जाए तो जीवन नाम बिना। माया तो पाया बिन सोने, सब कुछ जोड़ लिया, भोगने वाला कोई नहीं, उत्तराधिकारी कोई चाहिए। देवी भागवत का एक प्रमुख प्रसंग है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति लोके न परलोके चैव। पुत्र किस लिए, कारण क्या है, देवी भागवत बताए। वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराणों को लिखा, उन्होंने स्वयं कहा मेरे पुत्र नहीं, क्या होगा बेटा। वे देवी भागवत के प्रसंग है जिन्हें हम सब श्रवण करेंगे मेरे भाई। बिना पुत्र के गति नहीं, और गति तो कैसे गति नहीं। ओ माया तो माया बिन सोने, माया तो माया सोने, काया सोने पुत्र बिना, जल जाए तो जीवन नाम बिना, जल जाए तो जीवन नाम बिना, जल जाए तो जीवन नाम
सुना भाई सारो कहते कबीरा सुना भाई सारो हृदय सुने हरि नाम बिना वो जर जाए जीवन राम बिना जाए तो जीवन राम वो जर जाए तो जीवन राम वो जर जाए तो जीवन राम जीवन राम जीवन तथा न गया च न काशी न निमिष्णवग्नं न पुष्करं च पुनाति सद्या बदरी वनं नो यथा हि देवी मुखमाश्रियता जब तक देवी भागवत का उदय नहीं हुआ तब तक कहा कि सब तीर्थों की महिमा है, लेकिन जब देवी भागवत का उदय हो गया तो सब तीर्थ शमन हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, क्योंकि देवी मां प्रकृति है, मूल है। ये संसार किसी आधार पर है, वो शक्ति कौन है, वो परा कौन है। चारों दिशाओं के बीच में कुछ ना कुछ व्यक्त है ना, कौन इसे संभालने वाला, ऐसी कौन सी शक्ति है इसको संभालने। आपके यहाँ सिद्धपीठ है मां चिंतपूर्णी, जिसे सिद्धपीठ माना जाता है, और यहाँ ही नहीं देश विदेश के लोग भी मां चिंतपूर्णी के यहाँ नतमस्तक होने के लिए आ जाते हैं, और उस स्थान से ज्योत जग करके लोग अपने अपने घरों अपने अपने स्थानों पर लेके आते हैं। और ये अच्छा निर्णय लिया, आज मुझे तो पता नहीं था, लेकिन अच्छा निर्णय लिया कि आज कथा के शुरू होते ही पहले मां चिंतपूर्णी से ज्योत ला करके स्थापित करें। ये बाबा जी का क्रम रहा, मुझे तो पता नहीं। जब ये बाबा जी जाते थे तो 5 बजे मेरा दरवाजा खटखटा देते थे, उस समय मैं प्राणायाम कर रहा होता, लेकिन आज तो ये आए नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने पंडितों से पूछा, इन्होंने कहा कहते हैं हाँ बाबा जी गए और चिंतपूर्णी से ज्योत आ गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, ये सिद्धपीठ है आपके यहाँ, दुनिया आती है दर्शन करने के लिए। मां छिन्न मस्तिका है, जिसके आशीर्वाद के लिए दुनिया तरसती है, वो सिद्धपीठ आपके यहाँ है। आपका तो यह भाग्य है। स्थान स्थान पर दुनिया भागती है, पीटती है। कहते हैं गंगा मैया को कभी पाप नहीं लगता, ध्यान रखना सब। कितने पापी गंगा मैया में स्नान करते, दुनिया भर का पाप देते, लेकिन गंगा मैया को कभी पाप नहीं लगता, वो कभी मैली नहीं लगती। चंद्रमा को ताप नहीं लगता, सूर्य जितना मर्जी उष्ण गर्म हो जाए, जितना मर्जी शीतल हो जाए, लेकिन वो चंद्रमा स्वतः अपनी किरणों पर पूर्ण रहता है। और कहा है मेरे भाई बहन, एक कल्प वृक्ष को कभी अभिशाप नष्ट नहीं करता। देवलोक में रहता है कल्प वृक्ष, उस कल्प तरु के लिए कभी अभिशाप नहीं रखता। और संत मुनि के दर्शन करने से, साधुओं का दर्शन करने से पाप ताप अभिताप अभिशाप सब समन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं संतों का दर्शन करने वाले। और संतों की शरण में आकर के मेरे भाई हमारे जीवन का उद्धार है। तभी कहते कि संत का आगमन हो जाए तो हमारा भाग्य है, संत का दर्शन हो जाए तो हमारा सौभाग्य है, और संत का प्रवचन अगर श्रवण करने को मिल जाए तो हमारा अहोभाग्य है।
और संत के मन में अगर बस जाए तो ये हमारा महाभाग्य है। और याद रखिए, संत आए और हम कोरे के कोरे रह गए तो ये हमारा दुर्भाग्य है। आपके यहाँ संत थे जिन्होंने दर्शन किया, सेवा की, पाए, वो हृदय कोमल हो गया। जो वंचित रह गए वो रह गए, वो वंचित रह गए। आज इतने वर्षों से कार्यक्रम चला है यहाँ पे, और बाबा जी की पुण्य स्मृति में भी और जयंती के ऊपर भी। अब तो ये अच्छा निर्णय हुआ है, बड़े भाव श्रद्धा के साथ सब लोग करते हैं। लोग बाहर से आ जाते हैं, अपनी अपनी नौकरियों को थोड़ा विश्राम दे करके सब आ जाते हैं और यहाँ सेवा में रत हो जाते हैं। और मुझे ये सेवा मिली है इस व्यासपीठ को सुसज्जित करने की, तो जब तक ये शरीर चला है या बाबा जी का जब तक मुझको आदेश है तब तक मैं भी अपनी सेवा देता हूँ। ये हमारा सर्वमंगल मांगल्ये, बोलिए सब, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसी हो नारायणी जो सब जगह मंगल करने वाली, सबका मंगल करने वाली माँ जगदम्बिका भवानी। आज इस मैया की हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे, लेकिन कहाँ? सावनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने निर्णय लिया कि हमको पुराणों की गाथाएं श्रवण करनी है, लेकिन कहाँ? कोई पवित्र स्थान चाहिए, कोई अच्छा स्थान चाहिए, जहां पर कोई पाप ना हो, जहां कोई दुर्गंध ना हो, जो सुभाषित हो, निर्मल हो। ऐसा पवित्र स्थान कहां मिले? सब आपस में विचार करते रहे, निर्णय कोई नहीं हुआ। आखिर में सब उठे और वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास चले गए। सावनक इत्यादि 88,000 ऋषियों का आगमन हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, आप तो मृत्यु मंडल में रहने वाले, साधना में रत रहने वाले हैं, आपका आगमन कैसे हुआ? महाराज आपकी गाथाएं श्रवण करना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं यहां से आपको एक रथ पर बिठाऊंगा, रथ पर बैठो और रथ परिक्रमा करेगा। आकाश मार्ग से मैं तुम्हारे लिए बाण चलाऊंगा, जहां वो बाण गिरेगा और रथ खड़ा हो जाएगा, वो धरा पावन हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। वहां तुम अनेक गाथाओं को श्रवण करना। तो भगवान कुशा के आसन पर बैठे थे। कुशा की टहनियां खींची, एक का धनुष बनाया और एक का बाण बनाया, और ऋषियों को रथ के ऊपर बिठा दिया गया। रथ चले, आकाश मार्ग से बाण जा रहा है, अनेक स्थान पे भ्रमण करता हुआ बाण, और वो रथ जा रहे हैं। लेकिन एक आरण्य, घना जंगल है आरण्य, उस आरण्य पे जाकर के क्या हुआ कि रथ की एक नीवी, एक किल होती है रथ के अंदर, नीवी कहते हैं उसके लिए, वो नीवी गिर गई। और जैसे वो नीवी गिरी तो एकदम रथ खड़ा हो गया, और वो बाण आकाश मार्ग से सीधा पाताल के लिए चला गया, और पाताल से गंगा मैया निकल करके, गंगा मैया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम्हारे रथ की नीवी यहाँ गिरी है, और ये आरण्य है, इतना बड़ा जंगल है, इसका नाम नीमिषारण्य होगा। क्या नाम होगा? नीमिष। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश।
और वो चक्र तीर्थ है। आज भी जब लोग जाते हैं, यात्री जाया करते तो उस चक्र का भ्रमण करते, उसको घूमते इस प्रकार से जल से भरा हुआ परिक्रमा करते लोग उसकी। उस आरण्य के बीच में जब गंगा मैया निकल गई, निमिषारण्य नाम रह गया, तो सब ऋषि मुनियों ने अब आपस में विचार किया, अब हमारे लिए भगवान की कथाओं को कौन सुनाएगा। तो सब आपस में निर्णय कर रहे हैं, वो ऋषि सुनाएं, वो ऋषि सुनाएं, वो ऋषि ज्यादा ज्ञाता है, वो ऋषि को ज्यादा ज्ञान है, वो सुनाएंगे, वो सुनाएंगे। ये निर्णय कोई नहीं हो रहा था। आखिर में क्या देखा कि जिनकी आयु 100 वर्ष है, ऐसे व्यास देव जी के एक शिष्य है जिनका नाम है सूतदेव। वो सूतदेव चले आए और जैसे सूतदेव सामने से आ रहे थे, अपना दंड कमंडलू उठाया है, तो सब ऋषि मुनि खड़े हो गए और प्रणाम किया, नमन किया। महाराज हम आपको नमन करते हैं, आप आइए और इस शासन पर विराजमान हो जाइए और हमारे लिए अपने मुखारविंद से 18 पुराणों सहित अनेक गाथाओं को सुनाइए। मां भगवती की कथा सुनाइए, अनेक ग्रंथों को श्रवण करवाइए। तो सूतदेव जी ने कहा, ऋषियों, जितनी मेरी आयु है उतना तो तुम्हारे पास तप करने का समय हो गया। तुम्हारे तो 100 साल साधना करते हो गए, मेरी आयु तो केवल 100 वर्ष की है, आपकी आयु तो हजारों वर्ष की है। मैं आपको क्या सुनाऊंगा, मैं आपको किस प्रकार सुनाऊंगा, मैं आपको कैसे सुनाऊंगा। तो सौनक इत्यादि ऋषियों ने कहा, महाराज आपके जो गुरुदेव है, आपके जो गुरु महाराज है, वो त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानते हैं। वो है वेद व्यास श्री भगवान। गुड़ी वेद व्यास भगवान की जय। जिनके मुखारविंद से ग्रंथ निकले, आप उनके परम शिष्य है और गुरु का कुछ अंश शिष्य के अंदर जरूर होता है, इसलिए हम आपके मुखारविंद से अनेक कथाओं को श्रवण करना चाहते हैं। तो सूर्यदेव जी ने आसन ग्रहण किया और ऋषि मुनियों ने मस्तक में तिलक किया और एक सुनिश्चित कर दिया कि आप हमारे लिए कथा सुनाएं। बड़े भाव श्रद्धा के साथ सूर्यदेव जी ने नमन किया, प्रणाम किया सब ऋषि मुनियों को। व्यासपीठ व्यास आसन को नमन करके जब विराजमान हो गए तो मेरे भाई बहन सब ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे कि आज वेद व्यास जी के परम शिष्य है सूतदेव जी, जिनकी आयु मात्र 100 वर्ष की है, लेकिन वो तत्वदर्शी है और आज हम उनके मुखारविंद से इस कथा को सुनेंगे। ये हमारा अहोभाग्य है। कथा किस मुख से सुन रहे हैं, ये वो कौन सा मुख है जो तुमको कथा सुना रहा है, ये हमारा अहोभाग्य है। आज परम संत आए, साधु आए, सब आपस में साधु विचार कर रहे हैं और सूतदेव जी के चरणों में सब प्रणाम करने लगे। हजार वर्ष के ऋषि मुनि भी सूतदेव जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। क्यों? आप व्यास आसन को विराजित हुए, आप व्यास आसन पर बैठे। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। यहाँ मेरे अपने सिवा कोई नहीं, जहाँ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
में कुछ नहीं, बहुत कुछ है आपके अंदर। हर इंसान को समझना चाहिए नहीं मैं जागृत हूँ, मेरे अंदर जप है, मेरे अंदर तप है, मेरे अंदर साधना है, मेरे अंदर युक्ति है। अपने को कमजोर कभी मत जाना। पता जब लगा बस एक मैं का कुछ जान, बस एक मैं का कुछ जान। न दुख है न सुख है ना शोक है कुछ भी, न दुख है न सुख है ना शोक है कुछ भी, न दुख है न सुख है ना शोक है कुछ भी, न दुख है न सुख है ना शोक है कुछ भी। अजब है ये मस्ती या कुछ जान, अजब है ये मस्ती या कुछ जान। जिसका साधारण सा दृष्टांत है, भागवत में आता है, नंद घर आनंद भयो। ये नहीं बोला कि नंद बाबा के घर में कृष्ण भयो, ये नहीं बोला कि भगवान भयो, नहीं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। आनंद नाम परमात्मा का है, प्रभु का है, और वो मैं हूँ। अपने में हमारे में प्रभु है, अरे मैं हूँ आनंद हमारे अंदर जो जीव है वो स्वयं में परमात्मा है। कहीं खोजने की जरूरत नहीं, दौड़ते तो दुनिया है। हम दुनिया में जाते हैं घूमने के लिए, कहाँ जाएं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। महात्मा बुद्ध की एक पावन गाथा आती है। राजा सिद्धार्थ जो अपनी पत्नी को रात को 12 बजे अकेले छोड़ करके, अपने पुत्र को अकेले 12 बजे रात को छोड़ करके निकल गए। महात्मा बुद्ध कई वर्षों के पश्चात जब लौट करके आए, साधु बने, तो गांव के नजदीक आए लोगों को पता चला कि बुद्ध आए हैं।
तो लोग प्रवचन सुनने के लिए गए, दूसरे गांव में प्रवचन सुनने के लिए गए, बड़ा सुंदर प्रवचन कर रहे हैं, महात्मा हैं, सिद्ध हो गए। तो गांव के लोगों ने यशोधरा से कहा, उनकी पत्नी से कहा, आप चलेंगे, बाबा आएंगे, उनका वचन सुनेंगे? तो कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन उन्हें कहना कि भिक्षा देने के लिए मेरा भी दरवाजा है, मैं भी भिक्षा दूंगी। तो आज बहुत वर्षों के पश्चात अपने दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। महात्मा बुद्ध जब अपनी पत्नी के सामने खड़े हैं और पत्नी अंदर से आई और वो पूछती है, क्या वो मिल गया? क्या वो मिल गया? भटकते रह गए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भटक करके ही पता चलता है कि जो वहां है वो यहां भी है, मन में भी है। मैं आनंद है मेरा, मैं स्थिर बैठी और कुछ ना, मैं स्थिर बैठी और कुछ उनका एक सद्भाग्य है। क्या अकेले हो तो परमात्मा से बात किया करो। अगर तुम अकेले हो तो परमात्मा से बात किया करो, और अगर तुम किसी के साथ हो तो परमात्मा की बात किया करो। ये बहुत बड़ा सूत्र है जिंदगी का, ध्यान देना। ये संतों की वाणी है, कोई साधारण बात नहीं है। अकेले हो तो परमात्मा से बात किया करो, और अगर किसी के साथ हो तो परमात्मा की बात किया करो। यानी हमारी दिनचर्या में दो मित्र इकट्ठे रहते और पूरा दिन भी कहीं अगर भगवान का नाम नहीं आया, उनकी कोई बात नहीं आई, कोई संतों की बात नहीं आई, तो हमारा दिन वृथा हो गया, तो हमारा दिन वृथा हो गया। अकेले रहते हो, भगवान के साथ बात करते रहो, परमात्मा तू मेरा है, मैं तेरा। और अगर तुम किसी के साथ रहते हो तो उस परमात्मा की बात जरूर किया जाए। उस भगवान ने कितनी बड़ी कृपा, देखो कितनी बड़ी, कैसी विडंबना बनाई है। दुनिया किस प्रकार की बनाई कि एक महंगी गाड़ी चलाने वाला एक ड्राइवर जब मालिक को छोड़ करके आता है ना उसकी कोठी के ऊपर, तो वहां से उसको पैदल अपने घर के लिए आना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी बहुत महंगी है और वो मालिक उसको गाड़ी नहीं देता। सुनने इसका तात्पर्य क्या है? ये शरीर अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जब इस शरीर को हम छोड़ते हैं तो हमको पैदल जाना होता है, तब हमको निकलना होता है। मेरे भाई बहन, इतना याद रखना कि जो ये मानुष का तन दिया है, बड़ा विचार करके परमात्मा ने हमको ये 10 इंद्रियां दे दी, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां दी। बहुत विचार किया है, बहुत लोग तो इसको वृथा कर रहे हैं। मैं आपको अपनी एक घटना सुना रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। अभी मैं यात्रा में था
अयोध्या में राम कथा थी। राम कथा करने के पश्चात बनारस चले गए, वाराणसी को देखा, कई वर्षों के पश्चात बनारस को देखा। और बनारस से जब हम झारखंड गए बैद्यनाथ, तो मेरे साथ एक बड़ी अजीब घटना, बहुत अजीब घटना। बड़ा दुख हुआ उस वहां जाकर के। मैंने कहा ये क्या बात है, क्या ये भी ऐसा भी होता है? हमारे लोग 86 लोग थे, 86 पार्टिसिपेंट्स लोग। तो हम लोग चले गए और हमारे जो पंडा थे, वहाँ के पुजारी जो हमारे क्षेत्र के थे, उनसे मिले। तो उन्होंने कहा दर्शन आपको अभी करना है या सुबह करना है? मैंने कहा सुबह हमारी ट्रेन है, कलकत्ता के लिए जाना है हमको आगे, तो अगर अभी हो जाए तो अच्छी बात है। संध्या के समय हाँ शयन आरती होगी, मंगलिक आरती होगी, उसको आप देख लीजिए। मैंने कहा तो ठीक है, तो मैं आपको एक दूसरे रास्ते से ले जाऊँ। मैंने कहा तो ले जाओ, जहाँ से मर्जी ले जाओ। तो एक अलग रास्ता था, लेकिन वो सब झूठ था, वो रास्ता वो कुछ नहीं था। चले गए हम लोग, खड़े हो, सुनना आप ध्यान से। और जब उस कोने पे गए तो भीड़ जब देखी तो मैं हैरान हो गया, जिसमें हजारों लोग खड़े, हजारों। मैंने कहा तो हमारा नंबर नहीं आएगा, अभी तो 2 घंटे के लिए खुलेगा सर मंदिर, और 2 घंटे में नंबर आने वाला नहीं है। तो एक पंडा आया और वो कहता है मैं आपको दूसरे रास्ते से अंदर ले जाता हूँ। मैंने कहा कहाँ? तो मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा हमारा जी को ले जाओ, कि पैसे लगेंगे। तो कोई बात नहीं, पैसे हम देंगे, इनको ले जाओ, आप खड़े नहीं हो सकेंगे, आप दूसरे चले जाओ, आप उधर से चले जाओ, हम खड़े रहेंगे, आप चले जाओ। मैंने कहा नहीं कट लगे, नहीं आप जाओ। और मैं चला गया उस पंडे के साथ। जब दरवाजे के नजदीक आया तो मेरे को बोलते थोड़ा लंगड़ा करके चल। सुनते रहना, थोड़ा लंगड़ा करके चल। मैंने सोचा शायद यहाँ चलते होंगे भाई, लंगड़ा के चलते होंगे, तो मेरी तो ठीक ठाक था सब। तो मैं थोड़ा सा लंगड़ा, इतने नहीं ज़्यादा लंगड़े हो जाओ आप, कब आकर जाने देंगे। मैं क्यों गजब की बात कि लंगड़े हो गए तब अंदर घुसेंगे हम जाकर के। अरे मैंने कहा तुम इतना भगवान का किसने इतना सुंदर शरीर दिया मेरे लिए, जिसने अभी तक मेरे को सुरक्षित रखा है, मैं उसके सामने ढोंग करूँ। तो ये हालात हमारे ब्राह्मण का, पंडित क्या कर रहे हैं? और मुझे तो वहां शर्म आ गई। मैंने कहा यार मैं भी एक पंडा ही हूं, तेरे को सही बताऊं, ये तो मंदिरों में रहते हैं, मैं कथाओं में रहता हूं, पर ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी जो तू कह रहा है। मुझे ऐसे दर्शन नहीं करने, यानी मैं उसको झुठलाऊं कि मैं लंगड़ा हूं, तब मेरे को अंदर जल्दी रास्ता मिल जाएगा। ना, मैंने वहीं से कहा। और जब मैंने इधर आकर के अपने साथियों को बात सुनाई तो सब हैरान हो गए। ऐसा भी हो रहा है, कितनी बड़ी ठगी हो रही है भगवान के दरबार। तो फिर मन हटता है कभी कभी नहीं, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूं आपके लिए कि अयोध्या आज भी राम राज्य की नगरी है। हम लोग 8 दिन रहे अयोध्या में। मेरे भाई बहन, किसी ने हमको तंग नहीं किया, किसी पुजारी ने नहीं, किसी ऑटो वाले ने नहीं, किसी दुकानदार ने नहीं, किसी होटल वाले ने, किसी पथिक ने नहीं। आज भी वो राम राज्य है, जो कहा सो कहा, सही है। आज बाबा मैं 8 दिन रहा, मैंने कथा करी वहां पे। सचमुच में सरजू नदी नहाने जाते कोई मुझको ऐसा नहीं कहता, भिखारी बैठे बेचारे, देना दे नहीं देना ना। दुकान ऑटो वाला जो पैसे बोल दिए वही बस। राम मंदिर में जाओ, आप कुछ चढ़ाना चढ़ाओ, ना चढ़ाना ना चढ़ाओ, कुछ नहीं कहने वाला कोई। फिर कभी कभी सोचते कि जब वृंदावन जाते तब देखते वहां का हाल क्या, और तीर्थों पर जाते तो वहां के ड्रामेबाजियां क्या। लेकिन अयोध्या सचमुच में राम नगरी है। और आज भी कि राम जी की वो मुख है। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु, नाथ तुम बड़े दयालु, नाथ तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु। न कोई और हमारा है,
सूर्यदेव जी बैठे और सौनक इत्यादि आभासी राजा ऋषि इस कथा को श्रवण करने लगे। तो सबसे कथा पहले कथा का महात्म्य आता है, यानी नियमावली आती है। नियम क्या है? नक्त भोजन कहा गया है और पत्राम बल्यम परिभोजित। श्रोता और वक्ता के कुछ नियम बताए गए हैं कि जो वक्ता है उसका नियम क्या है और श्रोता है उसका नियम क्या है। एक दिन पूर्व, कथा से एक दिन पहले नाखून काट ले, केस साफ कर ले। उसके पश्चात 9 दिन तक न केस काटे न नाखून काटे, नित्य स्नान करे और तैल इत्यादि का उपयोग ना करें, गरिष्ठान्न ना खाएं, हो सके तो 1 बजे एक समय भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार का अपना व्यवहार रखें और प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा को कहें और सुने। पहले भूमि शयन किया करते थे, लेकिन अब वो तख्त के बस बिछ जाते हैं। राज के बेटों को तख्त कहा जाता है, इसलिए तख्त के ऊपर शयन कर लेते हैं। इस प्रकार की नियमावली बताई गई है। तो ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज देवी भागवत के श्रवण करने से किसका किसका उद्धार हुआ, हम उस कथा को श्रवण करना चाहते हैं। तो सूतदेव जी ने एक द्वापरयुग का एक आख्यान सुनाया। सुनो ऋषियों, एक समय की बात है, भगवान कृष्ण द्वारिका में थे, जिनका नाम दुनिया द्वारिकाधीश के नाम से जानती थी। द्वारिका में भगवान कृष्ण हैं, संग में रुक्मणी हैं, बड़े प्रेम से रह रहे हैं। बलदाऊ जी है जो तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए एक दिन राजा सत्राजित चले आए। राजा सत्राजित जो ऐसे राजा थे कि जो भगवान सूर्य से परम सखा, सूर्य नारायण के परम मित्र थे राजा सत्राजित। और सूर्य नारायण ने अपने मित्र के लिए एक मणि दी थी जिसका नाम था समंतक मणि। और वो मणि दी थी, उस मणि को गले में पहन करके राजा चलता था। और उस मणि की एक विचित्र लीला थी कि उसकी जब पूजा की जाती थी, जहां वो मणि रहती थी वहां कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था, अकाल नहीं आता था, महामारियां नहीं आती थी। और जब पूजा कर लेते थे तो 8 भार सोना भी दिया करती थी और चमकती थी, सूर्य की तरह चमकती। ऐसी वो समंतक मणि को गले में कंठ में पहन करके राजा सत्राजित भगवान कृष्ण को मिलने के लिए द्वारिका के लिए आए। तो पहले तो द्वारिका के लोग चकरा गए कि सूर्य नारायण धरती पर आ गए, सूर्य नारायण धरती पर आ गए। भगवान से जाकर के बोलने लगे, महाराज ऐसा लगता है कि सूर्य नारायण आज धरती पे आए। भगवान ने कहा, नहीं, सूर्य नारायण धरती पे नहीं आ सकते। ध्यान लगा करके देखा, अरे राजा आ रहा है, इसका नाम सत्राजित है और ये बड़ा समृद्ध राजा है, स्वागत करो इसका। तो बड़ा भव्य स्वागत किया गया, राजा सत्राजित का स्वागत किया। और राजा सत्राजित का स्वागत किया, जब बिठाया गया प्रेम से और वार्तालाप हुआ तो भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कहा, सत्राजित तुम्हारे कंठ में जो ये माला है, इस माला में जो ये आगे मणि लगी है, क्या तुम इसे मुझे दे दोगे? नहीं महाराज, ये मणि तो मेरे मित्र ने दी है और मित्र की वस्तु दी नहीं जाती। कोई किसी के लिए कोई चीज भेंट कर देना, मेरे भाई बहन उसको मन से लगा करके रखो, उसे दो, किसी को दो मत, उसको अपने पास रखो। तुम्हारे मित्र ने दी, तुम्हारी निशानी है वो, तुम्हारे पास तुम्हारे मित्र की निशानी है, तुम्हारे मित्र की निशानी, उसे संभाल करके रखो। तो राजा सत्राजित ने कहा, कृष्ण मैं नहीं दे सकता, कोई बात नहीं। सत्राजित लौट गए। कुछ दिनों के पश्चात एक खबर आई कि सत्राजित का जो छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन,
और वो प्रसेन मर गया है और उसको मारने वाला कोई और नहीं, कृष्ण है। जबकि कृष्ण ने तो उस प्रसेन को देखा ही नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। क्रम क्या हुआ? ये भागवत जी में कथा आती है और ये देवी भागवत की प्रमुख पहली कथा है, ये महात्म्य में कथा आती है। तो भगवान ने तो देखा ही नहीं, तो पता किया कि क्या बात है, मेरा नाम क्यों आ रहा है। तो पता चला कि प्रसीन गले में उस माला को पहन करके गया था जिस माला को कृष्ण मानते थे। तो हो सकता है कि प्रसीन के गले में माला देख करके भगवान कृष्ण ने उसको मार दिया। अम्मा अपनी बात मत करना, इधर को घूमना, हेलो ये अम्मा जी इधर को, आपस में मत बोलो। और भगवान ने विचार किया मेरे लिए मिथ्या कलंक लग गया है, मुझे तो ये धोना है। तो अपने द्वारिका वासियों से कहा मुझे प्रसीन की खोज करनी है। तो कुछ चंद मित्र, भगवान उनके चंद मित्र इकट्ठे हुए, वो सब मिलकर के कृष्ण भगवान के साथ प्रसीन की खोज के लिए चले गए। जंगल जंगल में ढूंढने लगे, एक जगह क्या देखा कि हड्डियां मिली, और हड्डियां भी साधारण नहीं थी, घोड़े की हड्डियां हैं, इंसान की हड्डियां हैं। समझते देर नहीं लगे कि प्रसीन जो है माला पहन करके घोड़े के ऊपर बैठ करके आया और यहाँ किसी जानवर ने घोड़े से प्रसीन को मार दिया। तो पद चाप थे, बड़े बड़े चिन्ह थे पांव के, वहां लगे तो ये तो कोई बाघ है कोई। तो उस पद चिन्हों पे गए, आगे गए तो क्या देखा, एक गुफा के दरवाजे के ऊपर एक बहुत बड़ा बाघ मरा पड़ा है कि बाघ भी मर गया। और गुफा के अंदर घुस गए। गुफा के अंदर घुसे हुए 8 दिन हो गए, बाहर नहीं आए। द्वारिका वासियों ने विचार किया कृष्ण कहीं निकल करके चले गए हैं, चलो हम वापस चलते हैं। और वो द्वारिका वासी वापिस हो गए। कृष्ण भगवान गुफा के अंदर है और अंदर जब गए क्या देखा, अंधेरा है और उस अंधेरे के आगे बड़ी रोशनी है, चमचमाती रोशनी है। वो रोशनी कोई और नहीं, उस समंतक मणि की है। और उस मणि को जब देखा तो छोटे छोटे बच्चे उस खेल रहे हैं, उस मणि से खेल रहे हैं। कोने के बीच में एक बहुत बड़ा जामबाम भालू सोया है, भालू सोया। भगवान गए और मणि को पकड़ लिया। जैसे मणि पकड़ी तो तुरंत बच्चे रोने लगे, तो वो भालू जाग गया। और जैसे वो भालू जगा ना, तो भगवान कृष्ण के संग युद्ध होने लगा। दोनों का आपस में बड़ा युद्ध हुआ। और जिस समय वहां युद्ध शुरू हुआ, उसी समय सारी नगरी द्वारिका के बीच में तहलका मच गया। कृष्ण गुम हो गए, कृष्ण गुम हो गए। आज कृष्ण को गुम हुए 17 दिन हो गए। 17 दिन से कोई पता नहीं चल रहा है। हर जगह खोज कर ली, कृष्ण नहीं मिल रहे, इधर युद्ध चल रहा है गुफा के अंदर। तो उस समय संयोग बस देवर्षि नारद जी वसुदेव के पास आए। और नारद जी जब वसुदेव के पास पहुंचे तो वसुदेव ने नारद जी को प्रणाम किया, चरणों में नमन किया। आप देवर्षि हैं महाराज, आप हर जगह घूमते हैं, आपके नेतृत्व चारों तरफ देखते हैं, जरा बताइए मेरे कृष्ण कहाँ गए, मेरा कृष्ण कहाँ गए? तो नारद जी ने कहा ये मैं नहीं बता सकता, मैं अदृश्य है, मुझे नजर नहीं, धरती पर नजर आ रहा, पता नहीं चल रहा है। तुम एक काम करो, क्या? पराशक्ति का ध्यान करो, मां दुर्गा का ध्यान करो। इतना कहना था कि वसुदेव को एक ध्यान आया कि जिस समय मैं कारागार में था, जेल खाने में था, मथुरा के बीच में कंस ने मुझे जेल खाने में डाल दिया था, मेरी देवकी को जेल खाने में डाल दिया था और बड़ी पीड़ा हो रही थी उस समय। और देवकी के 6 बच्चों को मार दिया था, 7वां गर्भ गिर गया था, चला गया था। उस समय भी हमारे कारागार के बीच में हमारे कुल के आचार्य, हमारे गुरुदेव गर्गाचार्य आए थे। तो जब गर्गाचार्य आए तो देवकी ने रोना शुरू कर दिया अपने गुरु के पास, बहुत रोई बहुत रोई। तो गुरु महाराज ने कहा देवकी रो मत, तुम एक काम करो, संकल्प करो, देवी भागवत की कथा करो, नवान्न पारायण 9 दिवसीय कथा करो।
वो माँ जगदम्बा है, माँ दुर्गा है। 9 दिवसीय कथा करो और 9 दिवसीय कथा संकल्प करके तुम्हारे लिए तुम्हारे बालक जरूर पैदा होगा और तुम्हारा बालक जीवित भी रहेगा। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतो प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वं देवी चराचरस्य। चर चर के बीच में बसने वाले जो माँ जगदम्बा है, माँ दुर्गा है, आप उसका ध्यान करें। और वसुदेव जी कहते, नारद जी उस समय मैंने अपने गुरुदेव से कहा कि मैं तो कारागार में बंद हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे निमित्त आप विंध्याचल पर्वत के ऊपर जा करके माँ भगवती की कथा को कर दीजिए, माँ भगवती के अनुष्ठान को कर दीजिए, देवी भागवत को गा दीजिए और हमारा कल्याण हो जाएगा। तो गर्गाचार्य ने विंध्याचल पर्वत के ऊपर बैठ करके माँ देवी की पावन गाथा को वसुदेव के प्रति कहा, देवकी के प्रति कहा और उनकी कृपा से हमारे गर्भ में ये कृष्ण आए। और आज नारद जी आप आए हैं तो आप हमारे यहाँ, अब हम द्वारिका में रह रहे हैं, इस द्वारिका में बैठ करके आप नवान्न पारायण 9 दिवसीय देवी भागवत की पावन कथा को गा दीजिए, जिसके फलस्वरूप हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी पूर्व काल त्रेता युग के बीच में भगवान राम जिस समय ऋष्यमुख पर्वत पर गए थे, उस समय नवरात्रि का दिन आया, शारदीय नवरात्रि आई और शारदीय नवरात्रि के बीच में मेरे भाई उस असौच महीने के बीच में भगवान राम ने माँ भगवती के नवरात्रि व्रत को प्रारंभ किया और नवान्न पारायण किया, जिसके फलस्वरूप भगवान राम के लिए सीता मिल गई। बोले रामचंद्र भगवान, आप भी यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए और भगवती की कृपा होगी और तुम्हारा कृष्ण लौट आएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। भागवत जी का कृष्ण प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण को भगवान को प्रणाम करके देवर्षि नारद जी ने नवान्न पारायण प्रारंभ किया। 9 दिवसीय कथा है, देवी की ये पावन गाथा है और मेरा ख्याल शायद यहाँ पहली बार गाई मैंने तो नहीं करी पहले नहीं हुई थी, एक बार हुई नवान्न पारायण। और आपको एक बात बताऊं, माँ देवी बाबा फकीर चंद जी की इष्ट थी, मालूम हुआ या समझते हैं आप लोग? सोचा कि उस फकीर जो फकीर थे उनका इष्ट क्या था? कभी आपने ये नहीं देखा कि जहां कहीं भी स्थापित करते थे तो दुर्गा की मूर्ति स्थापित, हालांकि और भी मूर्तियां स्थापित करी, लेकिन पहले उन्होंने दुर्गा की ही मूर्ति स्थापित की। अंदर देखो तो सही आप,
उनकी इष्ट जो थी माँ भगवती थी। और ये बाबा जी ने अच्छा निर्णय लिया कि अगली बार यहाँ पर जयंती है, उनका जन्मोत्सव प्राकोत्सव दिवस है, इसके उपलक्ष्य में माँ भगवती की कथा गाई जाए, माँ चंडी की कथा कही जाए, बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ। नवान्न पारायण 9 दिवसीय है और उसके बीच में सोने के ऊपर सुहागा ये है कि बीच में नवरात्रि आ रही है। 19 तारीख से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आपको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। 19 तारीख को नया साल प्रारंभ हो रहा है और उस दिन के लिए मैं आपको एक विशेष बात बताऊं। उस दिन निम्ब प्राशन करना चाहिए। हमारे यहाँ तो होता नहीं, आपके यहाँ नीम का पेड़ अगर आपके यहाँ है तो निम्ब प्राशन किया जाता है। उस दिन नीम के कोंपड़े लेकर के, सेंधा नमक डाल करके, इमली मिला करके, अजवाइन मिला करके, 9 चीज़ें हैं, मैं भूल गया हूँ, थोड़ा लिख करके लाऊंगा कल तक, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो 9 चीज़ों का एक चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच 9 दिन खाएं तो कहे साल भर के लिए वात, पित्त और कफ जन्य रोगों से मुक्ति मिलती है। और नया साल शुरू होता है तो जो पंचांग है उस पंचांग के पृष्ठ पर लिखा हुआ है। आपके पास के पंचांग है या किसी बात आजकल जो चला हुआ कोई भी पंचांग है, इसमें नहीं होगा, जो छोटा बटो पंचांग है इसमें नहीं होगा तो देखो, मैं कल लिख करके लाऊंगा ऐसा, क्योंकि पंचांग में लिखी हो 9 चीजें क्या है कि उसका प्राशन करना चाहिए नवरात्रि के बीच में। ये नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि तो 3 और भी आते हैं, लेकिन ये जो नवरात्रि आ रही है, ये जो बसंती नवरात्रा है, इसका नाम बसंती नवरात्रा है मेरे भाई। तो इसमें जो प्रथम नवरात्रि से लेकर के, और आपके यहाँ तो नीम होता है, थोड़ा कड़वा तो है लेकिन नीम तो नीम है मेरे भाई। नीम की बड़ी चर्चा है मेरे भाई। कहते हैं कि कोरोना काल के बीच में सबसे बड़ी औषधि नीम ही तो बनती है। एक समय की ऐसा ग्रंथों में लिखा है, एक समय दुर्भिक्ष पड़ा, सारे पेड़ खत्म हो गए थे लेकिन नीम का पेड़ खत्म नहीं हुआ। नीम परम औषधि है नीम। तो वो नवरात्रि आ रही है, इसलिए 19 तारीख को ये हमारा सौभाग्य, और इस देवी की कथा के बीच में, माँ जगदम्बा की पावन कथा के बीच में, तो उस समय द्वारिका के बीच में देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से वसुदेव जिस कथा को श्रवण करने लगे और वहां युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते आज 27 दिन हो गए। भगवान कृष्ण और जामवंत का आपस में युद्ध हुआ और 27वें दिन भगवान ने देख लिया कि ये मुझसे हारेगा नहीं और इससे मैं हारूंगा नहीं, तो इसको दर्शन देना चाहिए। तो कृष्ण राम बन गए, और जब राम बनकर के सामने आ गए तो रिच वो भालू कोई और नहीं, जामवंत था त्रेता युग का, भगवान को पहचान करके चरणों में गिर गया, प्रभु आप। हाँ, तो कहा क्षमा करिए मेरे लिए, मैंने आपके साथ अनर्थ किया है, मैंने आपको पीड़ा दी है, मैंने आपके लिए नाना प्रकार की वेदना दी थी परमात्मा, कभी लातों से मारा, कभी गुस्सों से मारा, इसलिए आप मुझको क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका। चरण कमल बंदो हरि आपके चरणों में वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो जाते कृपा बंदो गिरागे, जाते कृपा बंदो गिरागे, अन्य को सब कुछ साई, चरण कमल बंदो हरि
बन गए तो जहां आप स्तुति करता है, प्रार्थना करता, आपके चरणों में मेरी भक्ति, आपकी कृपा से हम देख लेते हैं। ओ बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहिरो सुने अरे वो बहरा सुन लेता, तेरी कृपा से ठाकुर मूक पुनि बोले, गूंगा बोलना शुरू कर देता। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहिरो रंग चले सिर छतर चढ़ाई, हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सचिपुरन्दराभ्यां नमः, मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, ऋषिभ्यो नमः, तीर्थेभ्यो नमः, गौ ब्राह्मणेभ्यो नमः, श्री हराय नमः, श्रीवद शंकराचार्य कृत सद्गुरु परमात्मने नमः। इस तरह वंदना हो गई। द्वारिका के बीच में देवर्षि नारद जी ने वंदना कर दी। आज 9 दिन पूरे हो रहे हैं और जामवान के पास सारी स्थिति भगवान राम बने हुए श्याम ने कही और मेरे भाई बहन उस मणि को भी वापस ले लिया और जामवान की एक बेटी थी जिसका नाम जामावती था, वो भी भगवान को लौटा दी, वो भी भगवान को दे दी। जामावती को लेकर के उस मणि को लेकर के जब द्वारिका में पहुंचे तो उस समय वसुदेव के हाथ में नारियल है और देवर्षि नारद जी मंत्र बोल रहे हैं। देवी भागवत पूर्ण हुआ, पूर्णमदां पूर्णमिदां पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोल जगदम्बिके भवानी मैया की जय। जिस समय पूर्णाहुति उसी समय भगवान कृष्ण जामावती और समंतक मणि के साथ लेकर के द्वारिका में प्रवेश किया। मां भगवती की कृपा से सूतदेव जी कहते ऋषियों, मां भगवती की अपार कृपा है। मां दुर्गा जिस पर कृपा कर देती है उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए निछावर करना अनिवार्य है, पहले समर्पण करना अनिवार्य है उस भगवती के लिए, मां जगदम्बा के लिए, क्योंकि वो मूल प्रकृति है। ब्रह्म विष्णु और महेश के परे मानी गई मां जगदम्बा। ओम शब्द में कहते आ ऊ मां 3 शब्दों से बनता है ओम, लेकिन ओम के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है, वो कोई और नहीं है, वो मां जगदम्बा है और वो पराशक्ति है। उसका नाम मूल प्रकृति है। बिना शक्ति से शिव नहीं है, बिना शक्ति से विष्णु नहीं है, बिना शक्ति से ब्रह्मा नहीं है। शक्ति प्रधान है। हम भी जहाँ चले हैं, आप ही सब चले हैं, ये धरा धरती जो स्थिर है वो कोई न कोई शक्ति है। हर चीज के पीछे शक्ति है। आज महात्म्य की कथा है। महात्म्य आज
देवी भागवत का नवान्न पारायण है, 9 दिवसीय पावन कथा है, जिस कथा को श्रवण करने के लिए मेरे भाई बहन सावन की त्यागी 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। और आप भी सब कहिए, सबके लिए चले आओ भाई। कथा प्रारंभ हो गई है, माँ भगवती की कृपा है। दोबारा पता नहीं कब श्रवण करेंगे कब नहीं। पावन कथा है, पावन गाथा है। तो कहीं वेद व्यास जी जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है, उनके मन में चिंता, बहुत चिंता है, संतान नहीं है। क्योंकि उन्होंने ग्रंथ में क्या लिखा? अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव न नैव च पुत्रादन्यान्तरं नास्ति परलोकस्य साधनम्। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिनके पुत्र नहीं उनकी गति नहीं होगी, इस लोक में सुख नहीं होगा, परलोक में गति नहीं। इतनी बड़ी बात क्यों? और यहां तो दुनिया पुत्र, ऐसा क्यों लिखा उन्होंने ग्रंथ के बीच में? और अपने आप से गिलानी होने लगी, उनके संतान नहीं है। वेद व्यास जी के अपने कोई संतान नहीं थी उस समय, तो अपने नेत्र बंद कर दिए और विचार करने लगे कि मुझसे क्या लिखा गया, ऐसा मैंने क्यों लिखा? पुत्र से गति नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं हो। ये मैंने लिख कैसे दिया? और अगर लिखा है तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब संतान होनी चाहिए। तो मेरे भाई बहन ऐसा विचार कर रहे थे। विचार करते करते क्या देखा? सामने से घृताची नाम की अप्सरा चली आई। देवलोक में रहने वाली अप्सरा है। घृताची नाम है। अप्सरायां मृतलोके इंद्रस्या सुरवत्पिता वर्णायस्य नामन्ति गानान्ते शुकिवा। अप्सरा दिखाई दे रही और शुक्की थी, तोते के रूप में थी। ऐसी अप्सरा को जब आती देखा तो उस समय वेद व्यास जी अरण्य मंथन कर रहे थे। अरण्य मंथन होता है कि पहले पहले जब यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते थे तो आग जलाई नहीं जाती थी, लाई नहीं जाती थी, आग को उत्पन्न किया जाता था। अब भी अब परिक्रमा अब भी चल पड़ा है कार्यक्रम। अब बड़े बड़े यज्ञ में होने लग गया है कि अरण्य मंथन से दो लकड़ियों को आपस में घिसा जाता है। अच्छी तरह से चंदन की लकड़ी घिसी जाती है, उससे चिंगारी निकलती है। उस चिंगारी, उसको अरण्य कहते हैं। और चिंगारी निकल के रुई रख दी जाती है, उससे फिर आग उत्पन्न हो जाती है, उसको अरण्य मंथन। तो बड़े अनुष्ठानों में अरण्य मंथन होता है। तो मेरे भाई बहन जिस समय वो अरण्य मंथन कर रहे थे उस समय वो घृताची नाम की अप्सरा चली आई। उस अप्सरा को देख करके मोहित हो गए और जैसे उस अप्सरा को देख करके मेरे भाई बहन मोहित हो गए। उनका तेज जो था अरण्य में गिर गया। जिससे एक बालक पैदा हुआ वो शुक्की थी, उससे पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम शुकदेव। बोलिए शुकदेव भगवान की जय। मेरा उत्तराधिकारी हो गया। वहां चर्चा कही गई है कि 10 प्रकार के पुत्र हैं। भाई का पुत्र अपना पुत्र है, बेटी का पुत्र अपना पुत्र है, संबंधी का पुत्र अपना पुत्र है। 10 प्रकार के पुत्र कह गए। उनमें से कोई ना कोई पुत्र मेरा पिंडदान करे, मेरा संस्कार करे। साधु अपना पुत्र किसे मानता है? अपनी शिष्य को। मेरा उत्तराधिकारी मेरा शिष्य है। मेरा कर्म वो करेगा, मेरी क्रिया वो करेगा, मेरी सोर्सी वो करेगा, मुझे वो गंदा करेगा, मेरे लिए वो दफन करेगा।
मेरी मुक्ति का साधन वो करेगा, उसको उत्तराधिकारी माना जाता है। और हमारा विधान ये कहता है, गरुड़ पुराण में कथा आती है कि हमारे गोत्र में कोई भी व्यक्ति हो हमारा संस्कार कर सकता है, अगर अपने पुत्र ना हो, गोत्र का कोई। और सर्वे अभावात पुरोहिता, कुल गुरु, अगर कोई नहीं है तो कुल गुरु के हाथों से गुरु अपने शिष्य का संस्कार कर सकता है और शिष्य अपने गुरु का संस्कार करता है। ये क्रम सा है, ये नियम आ गया। तो सुखदेव जी पैदा हो गए और वो धुरंधर विद्वान हो गए, उनको पढ़ाने वाला कोई और नहीं, स्वयं एक पिता वेद व्यास जी ने उनके लिए विज्ञ कर दिया, पढ़ा दिया। अब जब वो पढ़ गए तो दीक्षा लेने के लिए राजा जनक के पास भेजा। उस राजा जनक जो वेदांती है, जिनके यहाँ तोते भी वेद मंत्रों का जाप करते हैं, और वेद तो वेद है मेरे भाई, आज प्रथम दिन है, सब लोग भद्रसूक्त का पाठ करें। हरिओम हरिओम, सब भद्रसूक्त हो। हरिओम शब्द करिए, आगे को शुक्रिया। इधर देखो, इधर देखो। वेदा शिव शिव वेदो वेदध्यायी सदा शिवः तस्मात् सर्ववेदेन वेदमेवं सदा पठेत्।
मायाः अगतिर्जिह्वानवः सूर्यचक्षसो विश्ववेदो देवावसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंस्थनो भिद्यसे सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनितमः द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरिः ओम्। बोलिए वेद भगवान की जय। गायत्री वेद मातरः, वेदों की जननी गायत्री है। गायत्री देवी 9 देवियों की कथा, सब देवियों की कथा है इसमें। गायत्री की उत्पत्ति विश्वामित्र के द्वारा रचयिता जो किया गया शाप विमोचन है। तो ये वेद है और ये जो ये ग्रंथ बने हैं, ऋषि मुनियों ने अपना जीवन लगाया इनके ऊपर। इनका अनुसरण करें हम लोग और समझें, इस सबका सौभाग्य नहीं है मेरे भाई बहन। आज इन वेदों के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, ग्रंथों के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है। मात्र चाटुकारिता तो बहुत हो जाती है, चंचलता तो बहुत फैल गई है दुनिया में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप लोग धन्य हैं जो इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं और अनुसरण भी करते हैं। बहुत सारे लोग इसका अनुसरण भी करते हैं। ये सब निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यार प्रीति वेदना शिशु मातृभेदश्च ब्रह्महत्या समावृता। नींद में उठा देना। सुनिए ये भागवत क्या कहता है। किसी को नींद में उठाने से भी सोया के उठाने से पाप लगता है। निद्रा भंगो कथा छेदा। कोई कथा सुन रहा है, उसको कथा से उठा देते हैं। शिशु मातृभेदश्च, माता और पुत्र के बीच में लड़ाई करवा देना। ब्रह्म हत्या समाप्त, वो ब्रह्म हत्या में सब पाप होता है। कथा से किसी को उठा देना ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। माता पुत्र के बीच में
लड़ाई झगड़ा करवा देना, संशय पैदा कर देना, द्वेष पैदा कर देना, मेरे भाई बहन ये ब्रह्म हत्या लगती है। और आधी नींद से उठा देना भी ब्रह्म हत्या लगती है। अब कई सोचे तो बच्चे सोए हुए ही रह जाते हैं, उठाए ना तो क्या होगा, कैसे होगा। किसी को जाना है और वो सोया घंटे दे रहा है, उधर टाइम हो गया तो क्या करे, तो उसका भी क्रम बताया गया है कि कारणवश उठाया गया, उसमें दोष नहीं है। और अगर सूर्योदय हो रहा हो, उसके पश्चात कोई सो रहा हो, उसको उठाने से भी पाप नहीं लगता। सूर्यास्त हो रहा हो, कोई व्यक्ति सो रहा हो, उसको उठाने से भी पाप नहीं लगता। कहें कि एक समय इस मृत्यु मंडल के ऊपर सूर्यदेव जी कहते, ऋषियों, दानवों और देवताओं के बीच में बड़ा युद्ध हो गया। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध होने के पश्चात भगवान विष्णु थक गए और धरती पर आकर के अपने धनुष की प्रतंचा के ऊपर सो गए। धनुष सिराने में रखा और जो डोरी होती है, प्रतंचा होती है, उसका सिराना बना करके सो गए, निद्रा में चले गए। और इधर देवताओं के ऊपर फिर आक्रमण हो गया। देवता सब घबरा गए, क्या करें। भगवान विष्णु का सहारा चाहिए, कि विष्णु भगवान तो सोए हुए। तो सब जितने भी देवता थे सब निर्णय करने लगे, अब क्या करें, किस प्रकार भगवान को कैसे उठाए, कौन उठाएगा, जो उठाएगा उसके लिए तो ब्रह्म हत्या लगेगी। जो भी भगवान विष्णु को आदि निद्रा से उठा देगा उसके लिए ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब कोई इस बात का हिम्मत ना करें तो मेरे भाई बहन ऋषि मुनियों ने सबने मिलकर के एक बात करी कि दीमक को बोला जाए। सब ध्यान से सुनना, दीमक को बोला जाए। दीमक जो चींटियां हैं, उनको बुलाया गया, तुम्हें एक काम करना है। क्या? इस प्रतंचा की डोरी को काट देना। यह धनुष की जो प्रतंचा है, जो डोरी है, इसको काट दो। ये टूट जाएगी, भगवान की गर्दन नीचे हो जाएगी और एकदम एक जाग जाएगी। दीमक ने कहा कि मैंने सुना है कि आदि निद्रा में कोई उठा दे तो ब्रह्म हत्या होती है। तो इसका मतलब मुझे बलि का बकरा बना रहे हो तुम। मगर एक बात बताइए कि जो कोई पाप करता है वो लोभ के लिए करता है। ये दीमक ने कही। जो कोई भी पाप की ओर अग्रसर होता है वो लोभ के कारण होता है। याद रखना, पाप लोभ के कारण ही होता है। इंसान पाप की ओर तभी जाता है जब उसको कोई लोभ है। अगर मैं इस प्रतंचा को काट दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो ऋषि मुनियों ने कहा, हम यज्ञ करने जा रहे हैं। यज्ञ चरों के बीच में जब ब्राह्मण स्वाहा बोलेगा तो हम आहुतियां देंगे। जो चरु अग्नि कुंड में गिर गया वो देवता का हो जाएगा। जो चरु हवन कुंड से बाहर गिरेगा वो तुम्हारा होगा। अब ध्यान देना, जब तुम हवन करते हो ना, तभी तो कहा कि चरु को बड़े ध्यान से, शाकल्य जो बना हुआ उसको बड़े ध्यान से अग्नि कुंड में डालिए। मृगी मुद्रा बना करके, मृगी मुद्रा कहती है अनामिका और मध्यमा और अंगुष्ठ, इन तीन उंगलियों के बीच में जितना चरु आता है, जितनी आहुति आती है, उसको लेकर के जलती हुई अग्नि के ऊपर डालें। और जो चरु बाहर रह गया वो अग्नि का भाग नहीं है, वो दीमकों का भाग है। वो भाग तुम्हें मिलेगा। बस इतना होना था। अब लोभ में, उस लालच में दीमक गए और दीमकों ने जाकर के उस प्रतंचा को काट दिया।
और जैसे ही वो प्रत्यंचा कटी और जोर का एक धमाका हुआ, आवाज हुई, अंधेरा हो गया और देखा क्या, भगवान विष्णु का मस्तक कट गया, धड़ गई, मस्तक कट गया। कोलाहल मच गया, चारों तरफ शोर मच गया, गजब हो गया, गजब हो गया। भगवान विष्णु का तो मस्तक ही कट गया, कहां चले गए, इतना बड़ा अनर्थ हो गया। चारों तरफ खोजने लगे, कहीं पता नहीं चल रहा। तो सब ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने आपस में निर्णय किया, सामने घोड़ा खड़ा था, उस घोड़े की ओर जाओ, जो सामने नजर आ जाए उसी की गर्दन काट करके भगवान विष्णु से लगा दी जाए। और मेरे भाई बहन, सामने देवता गए तो देवताओं ने देखा वही घोड़ा खड़ा है, यज्ञ का घोड़ा था, वही सामने आ रहा है, घूम घूम के गर्दन काटी और भगवान विष्णु के धड़ से लगा दी। भगवान विष्णु खड़े हो गए और परमात्मा का नाम हयग्रीव बन गया। बोलिए हयग्रीव भगवान की। ये अवतार लिया देवी भागवत के बीच में, हयग्रीव नाम अवतार। क्यों? घोड़ा किस लिए बन गए? कि उनके लिए श्राप दे दिया गया है। एक समय की बात, मां लक्ष्मी बैठी थी और भगवान विष्णु बैठे थे। भगवान विष्णु लक्ष्मी को देख करके हंसने लगे। मन में कोई बात चल रही थी और बात चलते चलते जैसे लक्ष्मी बैठी थी, लक्ष्मी के ऊपर ध्यान गया और हंसने लगे। मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे? नहीं, ऐसे नहीं। इसका मतलब है कि आपके मन में कोई और है, जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ, जिस मुख से आप हंसे हैं वो एक दिन वो मुख कट जाएगा। और आज वो मुख कट गया। भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा दिया, हयग्रीव अवतार हो गया। उसी समय ब्रह्मा आए। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु ये सब पूर्वांकित है, वेद व्यास ने लिखा है। मेरे हाथ में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मेरे चारों वेदों को चुरा करके कहा हयग्रीव नाम का दैत्य पाताल में चला गया, जिसका नाम हयग्रीव है, जिसकी आकृति आप जैसी है। जैसे आप घोड़ा बने हैं वैसा ही वो घोड़े का रूप है उसका। आप पाताल में चले जाइए, मेरे उन ग्रंथों पर वेदों को ले आइए। भगवान विष्णु पाताल में चले गए और पाताल में देखा तो गुफा के अंदर वो हयग्रीव, जिसने ब्रह्मा के हाथ के चारों वेद चुरा दिए हैं, हयग्रीव बने हुए। हयग्रीव को मारा परमात्मा ने। उस अवतार ने हयग्रीव अवतार लिया और उससे हयग्रीव को मारा, उस पापी को मारा और वो वेद छुड़ा करके लाए और ब्रह्मा के हाथों में दिया। ब्रह्मा जी ने जय जयकार करी। भगवान विष्णु तमसा नदी के किनारे किनारे से घोड़े बन करके निकलने लगे, क्योंकि सामने लक्ष्मी ने भी उस समय घोड़े का रूप धारण कर लिया अपने पति को पाने के लिए। और उन घोड़ा और घोड़े से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक तरु नाम का बालक हुआ जो समृद्ध और इस धरती का राज्य करने लगा। बोली सच्चिदानंद भगवान माँ जगदम्बिके भवानी मैया की जय। ओम रमा ब्रह्माणी जय, ओम ओम रमा ब्रह्माणी जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय, ओ दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय, ओ काल विनाशिनी काली जय, काल विनाशिनी काली जय, ओ रमा
दुर्गा जय ओ दुर्गा की नाशिनी दुर्गा फिर 5 प्रकार के व्रत हैं। याद रखिए, व्रत 5 प्रकार का है। सब इस बात थोड़े ध्यान से गौर से सुनना चाहिए कि जो ये सदुपदेश बीच में ग्रंथों में दिए जाते हैं, ये हमारे जीवन का कल्याण करते हुए उद्धार का पुस्तक ग्रहण करें। पहला व्रत है सत्य व्रत, जिसकी कथा कल गाई है। सत्य व्रत, सच बोलने वाला व्रत, ये पहला व्रत है जीवन का। दूसरा व्रत है प्रेम व्रत। पहला सत्य व्रत है कि हम सच बोलेंगे, ये हम व्रत ले रहे हैं, नियम ले। और दूसरा है प्रेम व्रत, हम प्रेम करेंगे, हम प्रीति करेंगे। और तीसरा है करुण व्रत, अपने जीवन में करुणता रखेंगे, अपने जीवन में चंचलता नहीं रखेंगे। जब जब भी ये मन चंचल हुआ है, तब तक मेरे भाई इस जीवन का उद्धार नहीं हुआ है। करुण व्रत, हमारे जीवन में करुणता है। और चौथा व्रत है मौन व्रत, कि मौन है। मौन व्रत में विशेष कहा गया है माला करना, मुस्कुराहट लाना और मंत्र का जाप करना। मौन, अधिक से अधिक अपने जीवन में मौन रखो, उस मौन में परमात्मा से बात करो। और 5वां व्रत कहा गया है उदासीन व्रत। उदासीन व्रत यानी संसार से किनारे रहना। जो विशेषकर साधुओं को तो 5 व्रत अनिवार्य कहे गए हैं कि 5 व्रत अवश्य होने चाहिए। ग्रस्त हो, अधिक ना हो तो 1 घंटा ही हो, लेकिन मौन जरूर रहो। आजकल मोबाइल है, मौन रहने नहीं देता। उससे बेहतर तो है थोड़ी देर के लिए उसको स्विच ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड पे लिया उसको। दुनिया तुमसे कुछ नहीं कहेगी, तुम दुनिया से कुछ मत कहो। मौन व्रत तो हर आदमी रख सकता है, थोड़ी देर मौन रखो तो सही। और प्रेम व्रत कठिन है, गृहस्थ में प्रेम व्रत कठिन है, क्योंकि प्रेम सब में नहीं उमड़ता, क्रोध आता है। कहीं ना कहीं किसी बात पर क्रोध आ जाएगा जीवन में, और बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। और सत्य व्रत भी कठिन है। इन बहुत सारे साधु संत 5 व्रतों को पूरा करने वाले हो। सत्य व्रत, प्रेम व्रत, करुण व्रत, मौन व्रत और उदासीन व्रत। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जिस शख्सियत ने ये 5 व्रत धारण कर लिए, उसका जीवन में वो स्वयं एक परमात्मा के स्वरूप हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, ओ हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम।
सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम ओ हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 ओ हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 करो सारे मिलके का करो सारे मिलके हरि का भजन करो सारे मिलके हरि का करो सारे मिलके हरि का भजन ओम के दुख हमारे मिटे दुख हमारे के दुख हमारे मिटे दुख हमारे के सारे गम करो सारे मिलके हरि का करो सारे मिलके हरि का भजन हरि बोल हरे चरणों में ध्यान तुम्हारे हरे चरणों में ध्यान हमारे हरे चरणों में ध्यान तुम्हारे हरे चरणों में ध्यान हमारे नारद करो मैं दर्द तुम्हारे हरे करो मैं करके तुम्हारे ओ साथी करो सारे हरि का भजन करो सारे हरि का भजन नाम के दुख हमारे मिटे दुख हमारे के दुख हमारे मिटे दुख हमारे ओम के सारे गम करो सारे हरि का भजन करो सारे रखती समाए उसकी शरण करो सारे
जब जब जिसने तुमको पुकारा, जब जब जिसने तुमको पुकारा, तब तब तुमने दिया है सहारा, तब तब तुमने दिया है सहारा। दिया यूं ही मन का परम परम करो सारे, करो सारे, इनके गम हमारे, तेरा हमारे, इनके गम हमारे, तेरा हमारे, मोटे सारे गम करो सारे, का परम करो सारे। हरे राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओम शांति शांति।